15 मिनट और 10 मिनट की मोहलत दी गई कि आप यहाँ से निकलें, और वहां से वो कैसे निकल सकते थे? फिर अपनी जान बचा के लोग निकले। ये बात भी ठीक है कि इंडिया ने कम्युनिकेट नहीं किया। 20 लाख की आबादी जो है वो अफेक्टेड है, कि 2200 देहात जो है वो मुतासिर है। दरियाओं के रास्ते में जब आएंगे तो दरिया फिर आपसे बदला लेता है कि आप टिकटॉक पे ही हैं, फील्ड में नहीं है। के जो एफर्ट पुट किया है उसके अंदर कई कीमती जाने जो है ना वो बचाने में कामयाब हो गए। हमें को $10 करोड़ मिलने के इम्कान थे जो ऐलान हुए थे, हम उसमें से सिर्फ 20% लेने में कामयाब हुए। कि भाई वो साउथ में जो डिस्ट्रक्शन है उसका उसको आपने उस तरह कवर नहीं किया। पंजाब में बहुत बड़े बुरे तरीके से जंगलात जो है वो पिछले 20-25 सालों में बर्बाद किए गए हैं, और नहरों के इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम था उसको भी तबाह कर दिया गया। हमें ये डैमो शैमो के चक्कर में बहुत पैसे लगा के कर्ज लेके हमें इन बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर। हमारी गुफ्तगू में आज शामिल हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम बात करेंगे जो पंजाब में इतनी बड़ी तबाही मची है, जिस तरीके से कई सालों के बाद रावी जो है उसमें फ्लड आया, इतना बड़ा फ्लड आया कि वो नारोवाल से लेकर तबाही मचाता हुआ मुल्तान तक उसने तबाही मचा दी। इसी तरह सतलुज में तो हर साल तकरीबन कसूर, और उसके बाद उकाड़ा, और उसके बाद साहिवाल का कुछ एरिया पाकपतन, और फिर वो बावल नगर तक और आगे तक तबाही फैलाता चला जाता है। ये भी एक हमारा हर साल का सेगमेंट है, सतलुज में पानी आना। लेकिन रावी में ये एक यूनिक मामला हुआ जिसके नतीजे में सेंट्रल पंजाब में काफी बड़ी तबाही फैली। और तीसरा बड़ा सेक्टर जो था वो था दरियाए सिंध का, जो डीजी खान से लेकर सादकाबाद तक, जिसने बहुत बड़े लेवल पे तबाही मचाई। अब वो सिंध में दाखिल हो चुका है। तो आज हम एक जायजा लेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस इतने बड़े चैलेंज को किस तरह से एड्रेस किया। और क्या पंजाब गवर्नमेंट, ये 2 मिलियन लोगों के बारे में तो कहा जा रहा है वो डिसलोकेट हुए, अपने घरों को और माल मवेशी को छोड़कर उनको निकलना पड़ा। और कई जगह पर तो मुबशर बुखारी साहब, निशात साहब, ऐसा भी हुआ कि 15 मिनट और 10 मिनट की मोहलत दी गई कि आप यहाँ से निकलें, और वहां से वो कैसे निकल सकते थे? फिर अपनी जान बचा के लोग निकले। तो इस सारी सूरत हाल पर वजीर आला साहबा ने काफी हद तक, मरियम नवाज साहबा ने मीडिया पे, और हमने देखा कोई रिलीफ कैंप्स लगाए, इंतजामिया को मुतहरक किया, लेकिन ग्राउंड पे क्या उसके असरात मुरतब हुए? सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा मुबशर बुखारी साहब से कि आपका क्या इस मामले में ओपिनियन है? जी देखिए, बहुत शुक्रिया सजाद साहब। पहले हमें पूरा सूरत हाल का जायजा लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम जायजा लें तो कैसे सिचुएशन स्टार्ट हुई। हमने फिर एक नैरेटिव भी बनाया कि इंडिया ने हमें नहीं बताया, इंडिया ने स्पिलवेज खोल दिए। लेकिन अगर आप हकीकत की नजर से देखें तो जो तीनों दरियाओं की कैचमेंट्स में जिस तरह बारिशें हो रही थी और इंडिया के अंदर जो तबाही मच रही थी, उससे हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अल्टीमेटली डाउन स्ट्रीम इधर ही आएगा। वन। दूसरी बात यह है कि ये बात भी ठीक है कि इंडिया ने कम्युनिकेट नहीं किया। उसमें उन्होंने अपने हाई कमिश्नर के जरिए सिंतास मुआहदे से हटके हटके जो है वो कम्युनिकेट किया कि जनाब हाई फ्लड, इस तरह के मैसेजेस उन्होंने किए। जबकि ये बात ठीक है बिल्कुल कि उन्हें हमें एग्जैक्ट टोटल अमाउंट जो कम अज कम वो रिलीज कर रहे थे अपने डैम से, और जो उनके दरियाओं में मौजूद था उसकी मेजरमेंट उन्हें हमें देनी चाहिए थी, जो कि माजी में होता रहा। इस दफे उन्होंने नहीं किया। हमारे एंड पे क्या हुआ, वो जो आप 10-15 मिनट की मोहलत की बात करें, हमारे एंड पे ये हुआ कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। हमने हमें ये तो पता था कि बारिशें इतनी शदीद हो रही, उससे हमें कैलकुलेशन अगर बेहतर हो जाती तो शायद हम उससे पहले वार्निंग्स दे के कर लेते उस चीज को मैनेज, 10 मिनट का टाइम ना देते। लेकिन सजाद साहब, कुछ ना हमारा जो अवामी तर्ज अमल है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है।
मसलन एक बंदे को पता हो मैं घर छोड़ रहा हूँ, मैं सामान छोड़ रहा हूँ, चले माल मवेशी वो अपना साथ मूव कर ले, तो उसमें बहुत दिल को हाथ पड़ता है। तो वो भी रिलक्टेंस जो है नहीं, ये अवामी एक बहुत लैंडिंग बड़ा पे इंसानी अलमिया होता है जब बहुत आपको बड़ा इंसानी अपनी अलमिया है। जगह छोड़ के अच्छा, निकलना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल उसमें लेकिन आगे अगर आप देखें तो 20 लाख की आबादी जो है वो अफेक्टेड है, और मोस्टली डिस्प्लेस्ड ही है उसमें, अगर आप देखा जाए बहुत सारे लोग हैं जो कैंप्स में नहीं है, और मोस्टली कैंप्स में नहीं है, लोग रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि कैंप्स में जाना, एक बंदा देखिए एक अच्छे घर में रहता है, ठीक उसकी आमदन है, वो ठीक तरीके से गुजारा कर रहा है, कैंप्स में जाके डिपेंडेंस जो है वो हो जाती है, और वो शायद इससे नफ्स पे भी यकीनन यकीनन जरब आती है। तीसरा फैक्टर जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, और हमने जब फ्लड रेजिलियंस प्लान एक बनाया था जो पीडीएमए के साथ भी शेयर किया, और बाकी पीडीएमए जो हैं उनके साथ भी एनडीएमए, उसमें हमने एक जोर दिया था कि ये सैलाब के बाद जब कैंप्स में लोग आए तो उनका जो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अलमिया है हाँ, ये कि ट्रॉमा इसमें होता लोग है, ये एक ट्रॉमा में बड़ा ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा ट्रॉमा में रहते हैं। अच्छा, उसके नतीजे में अब आप देखें कि एक और नैरेटिव है कि 2200 देहात जो है वो मुतासिर हुआ। हम्म। 2200, अब 2200 देहात का मतलब ये है कि जो 20 लाख की आबादी मुतासिर हुई है, उनमें से कम से कम जो 50% है उन 2200 देहात में है। हम्म। उसके साथ जब ये बताया जाता है कि 2200 देहात में से मेजोरिटी वो हैं जो फ्लड वेज में बने हैं, या जिसे आप कहते हैं कि रिवर प्लेन्स में बने हुए हैं, तो ये पहले बात तो ये कि हमारा चेक एंड बैलेंस सिस्टम ये है कि हमने बड़े आराम से उन्हें इजाजत दे दी कि आप रिवर रिवर प्लेन में अपनी रेजिडेंसीज जी, बना लेकिन लें। लेकिन मुबशर, ये लेकिन तो एक पुराना प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि क्विकली हम ना गवर्नमेंट का जो रेस्क्यू है मैं उसका उसका मैं कर इससे लें। मैं इससे थोड़ा सा वो तो आपने मैं वैसे रिवर दुरुस्त कहा कि दरियाओं के रास्ते में जब आएंगे तो दरिया फिर आपसे बदला लेता है। इसमें हाँ, वो इसमें दूसरा इसमें एक और एलिमेंट भी है ना, ये तो हम देहाती इलाकों की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अर्बन एरिया। नेबरहुड हाँ। अलोंग साइड एम्बैंकमेंट्स, अर्बन एरियाज में अभी अलीम खान साहब पे बड़ा हो रहा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो भी लेकिन बड़ा अलीम खान जामे था। लेकिन अलीम खान कोई अकेला तो नहीं है ना। आप अगर मैं वही देखें, अर्ज कर रहा हूँ, हाँ, मैं वही अर्ज कर आप रहा हूँ, देखें, वो आप मॉडर्न शुरू टाइम करें बाटापुर से लेकर जाके आपकी जाके वो एंड होता है मॉडर्न वो। मॉडर्न टाइम्स में हाँ सज्जाद, आप जब ये प्रिज्यूम कर चुके हैं कि अब कभी पानी नहीं आएगा रावी में, जी, हाँ। यानी आपने प्रिज्यूम किया ना, और उसके साथ साथ आपने एनओसी दिए और धड़ाधड़ दिए, ये और लाहौर इंतजामी जो है वो ये इंतजामी फेलियर है। ये बहुत बड़ा फेलियर। हमने तो कभी भी देखें, ये तो पंजाब की बात है जिसमें रावी में पानी आता ही नहीं है। आप देखें स्वात में और उसके एरियाज में जहाँ पे दरिया जो है वो हमेशा बिखरा रहता है, लोगों ने उसके किनारों पे होटल्स बना लिए। ये हमारा कौमी अलमिया भी है, मैनेजमेंट कहीं है ही नहीं। मैं गुफ्तगू में निशात साहब को भी थोड़ा सा शामिल कर लूं, फिर हम आगे चलते हैं। निशात साहब, वजीर आला साहबा की कारकर्दगी, जो मैं रिलीफ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वो आपको कैसी आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तक जो मैं देख रहा हूं, अगर आप कॉस्मेटिक चीज़ों को निकाल भी दें, माइनस कर दें, कि मतलब मिसाल के तौर पे जो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, टिकटॉक बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, जिसको मैं थोड़ा सा मार्जिन इस लिहाज से भी देता हूं कि आजकल शायद ये वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, और अगर नहीं भी है तो आपको पता है एक जमात से मुकाबला करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन लेकिन निशात साहब, बाज औक़ात पॉलिटिक्स पीछे रह जाती है। जब आप खिदमत के काम में आगे बढ़ते हैं तो फिर नई कहानियां खुद ब खुद भी बनती हैं। तो अगर आप ना जी जी, भी अपनी खुद पब्लिसिटी करें तो आपका काम भी तो बोलता है ना। हाँ जी, यकीनन ये 2014 से पहले का फिनोमेना था। ये बातें उस वक्त सच थीं, अब ऐसा नहीं है। 2014 के बाद वो झूठ, वो जो कहते हैं ना, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, झूठ वो जो सर चढ़कर बोले, बल्कि सर चढ़कर नहीं बोले, आपके अंदर इस तरह से नाचे। पेनिट्रेट कर जाए कि आप जो है वो zombies बन जाएं, और फिर आप किसी चीज को सुनने को तैयार ना हो। तो उस उन हालात में शायद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आज हम जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं,
तो ये इंफॉर्मेशन इरा है, और इंफॉर्मेशन के साथ डिस और मिस लग गई हुई है, जिसका लेकिन नतीजा ये है लेकिन कि निशाद साहब, इसके साथ ही एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, लोग फिर यही कहते हैं कि आप टिकटॉक पे ही हैं, फील्ड में नहीं है। यानी एक उसका उल्टा आ जाता है आपके ऊपर एक इल्जाम। असल में ना, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि इसका उल्टा आ जाता है, क्योंकि हम शायद दोनों पहलू देख रहे होते हैं, लेकिन ये जो बनवाने वाले या जिस कैंपेन्स को चलाने वाले ना, उनके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं ना, वो कहते हैं वाह 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 जनाब, क्या बात है, बस जी ये देखा आपने, 1 मिलियन लोगों ने देख लिया है। वो बाद में पता चलता है कि 9,80,000 जो है वो जो है ना मुखालफत में बात कर रहे थे, 20,000 जो है वो परहेज कर रहे थे, लेकिन वो चूंकि 9,80,000 जो है वो बेशक मुखालफत कर रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने देख लिया है इसलिए आप डिस्कस हो गए। और अगर आप डिस्कस हो गए, वो एक जमाने में एक्ट्रेसेस होती थी ना सर, आपको याद होगा, वो स्कैंडल छुपाया करती थी, तो ये बस ना एक फिनोमिना है जी जिसको हाँ। जरा इन डेप्थ अगर आप समझ सकें तो ये शायद आज वक्त की जरूरत बन गया। तो इन कॉस्मेटिक्स को अगर माइनस कर दिया जाए, तो भी मुझे लगता है कि आप जरा आपको ये जरूर आपने देखा होगा कि आप एक चीफ मिनिस्टर को एक साइड पर रखें, तो आपने देखा होगा कि कश्तियां मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ अजला में लोग आवाजें देते हुए नजर आते हैं लाउड स्पीकर्स पर, जो रेस्क्यू के लोग हैं। वो जब मैं जब भी इस तरह की किसी चीज को मैयर करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं सीएम की फुटेजेस को माइनस कर देता हूं। माइनस करने के बाद जो बाकी जो रिलीफ एफर्ट है उसको देखने की लेकिन जरूरत है कि निशाद साहब, कितना। यहाँ यहाँ ये भी तो देखे ना कि 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग जो घरों को छोड़ के दूसरी जगहों पे गए, रिलीफ कैंप्स में या कहीं दूसरी जगह पे, खुश्क जगह पे, उनके गांव मिट गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं। ये इस सारी रिलीफ के लिए और फिर लोगों की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा ये एक मंसूबा बनने की जरूरत है, जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की थिंकिंग पंजाब में। आपने देखा होगा कि सिंध में कितना खौफनाक तूफान था, एक सैलाब था 2 साल पहले, और उसकी ग्रेविटी भी इससे ज्यादा थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी कोई छोटा सैलाब नहीं है, इसने बहुत बड़े इलाकों को हिट किया है। और हमें वो उस तरह की मीटिंग्स तो हो रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी बहाली के लिए जो उस तरह से सोचना है, क्या उस तरह की चीज आपको नजर आ रही है? जी, मैं रिलीफ रिलीफ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मैं रेस्क्यू में था अभी, रेस्क्यू के मसाइल की गुफ्तगू कर रहा था, ताकि थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रहा था कि कुछ चीजों में हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए, जिसमें एक पर्सपेक्टिव ये जो माइनस सीएम करके अगर हम मैं एफर्ट्स को देखूं, तो मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो मुझे अदरवाइज केपी के और गिलगित बल्तिस्तान में जब ये मामला थे तो नहीं नजर आई। सिंध में भी जो है वो तैयारी हो रही है, लेकिन अभी उनका जो क्वांटम है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पंजाब का जो मैंने देखा है कि मुझे कम से कम काम होता नजर आया, ये एक रेस्क्यू वर्क है जो कि अभी हो रहा है। एक और चीज सुजात साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि जो मॉनसून शुरू होने के बाद जो बारिशें थी, और केपी के और गिलगित बल्तिस्तान में जो सिचुएशन थी, उससे 800 से ज्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हुए। लेकिन उससे कहीं बड़ी जो कहीं बड़ी आफत जो है वो सैलाब की सूरत में जब इंडिया ने पानी छोड़ा। ये डिबेट्स चलती रहेंगी सिंतास वाली भी, कि भी उन्होंने सही टाइम पे इतला नहीं दी। सिंतास के एग्रीमेंट के अगर मेजरमेंट्स हमें साथ साथ आ रही होती, तो शायद हमारा जो उसको उसको डील करने का तरीका है वो शायद मुख्तलिफ होता। लेकिन ये चूंकि हमें नजर आ रहा है, ये अभी ये सलासल डैम जिस तरह पानी छोड़ा गया कल, आप देखें ना, 10 लाख का रेला या 8 लाख का रेला छोड़ दिया जाएगा, तो फिर उसको कोई चीज कोई प्रेपरेशन उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर पानी पीरियोडिकली छोड़ा जाता तो शायद हो सकता है कि किसी हद तक मैनेजेबल होता। ये अभी डिबेट चलेंगी, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, आप देखिए कि सैलाब से कितने लोग जो हैं वो जहां बहक हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। आप कह रहे हैं 20 लाख की आबादी डिस्प्लेस हुई, उसको मैनेज किया गया, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको रेस्क्यू करने के बाद कैंप्स में रखा गया। बहुत सारे मसाइल होंगे, कैंप्स में मसाइल होंगे, रोटी भी नहीं मिल रही होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन कम से कम पहली प्रायोरिटी ये होती है कि इंसानी जान बचाई जाए। तो 30-32 अगर हलाकतें हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी लेवल पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो इतना मार्जिन दिया जाना चाहिए। ये एक पहलू है। अब दूसरी पहलू ये है कि मिसमैनेजमेंट जो कैंप्स पर होती है, यकीनन उसके लिए हम ना तो मैं समझता हूं कि हमारी सिविक सेंस उस तरह की है, ना हमारे जो पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो गेयर अप होती है ना उस लेवल पर। लेकिन
पुलिस से लेकर रेस्क्यू और रेस्क्यू से लेकर तमाम लोग, और जो लोगों की अपनी, जो जिसे कहते हैं ना कि वो अपने आप पे रिलाई करके जो खुद से अपनी मदद आप के तहत जो काम कर रहे थे, उसके अंदर एक बाहर हाल हमने, मैं समझता हूं कि जो एफर्ट पुट किया है उसके अंदर कई कीमती जाने जो है ना वो बचाने में कामयाब हो गए। अब मामला है रिलीफ का। ये जो आप कह रहे हैं ना रिलीफ का, देखिए बात ये है कि रिलीफ के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। हमें याद है कि जब 2022 का सैलाब आया था तो हमने पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाया था। हमने 30 अरब डॉलर का जो है ना नुकसान की बात की थी। हमें को 10 अरब डॉलर मिलने के इम्कानात थे जो ऐलान हुए थे, हम उसमें से सिर्फ 20% लेने में कामयाब हुए। ये हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी की लेवल है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है सर कि देखिए, ये आप जो मंसूबे की बात करें, इट्स टू अर्ली टू से कि भाई फौरी तौर पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अभी तो इन लोगों को जो है ना, लोग जहां से पानी थोड़ा सा उतरा है, लोग वापस अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे तो हैं। आप तो आप समझ रहे हैं कि काफी एक गवर्नमेंट ने बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश की रेस्क्यू की हद तक, रिलीफ रेस्क्यू की की हद हद तक, तक। जो रिहैब का मामला है वो भी। मुबशर बुखारी साहब से भी पूछते हैं कि उनकी राय क्या है, खास तौर पे रेस्क्यू अच्छा, की हद तक। सबसे पहले तो सुजात साहब नौशाद ने एक बात कही, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है कि सलाल डैम के सारे स्पिलवेज खोल दिए गए। बिल्कुल खोले गए। और साथ में ये कहा कि 8 लाख का रेला जो है वो आ रहा है। अच्छा, मैं सुबह से इस चीज के पीछे पड़ा हुआ था, और फिर मैंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से भी चेक किया। तो उन्होंने कहा जी स्पिलवेज खोले थे, लेकिन उनके डैम में तो इतना पानी ही नहीं था, 8 लाख जिसे हम कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सलाल डैम के बाद जो पहला हमारा गेज आता है उसे हम कहते हैं मराला। कल का पानी छोड़ा हुआ है। हेड मराला पे इस वक्त 91,000 क्यूसेक पानी है। वो 8 लाख वो जो है ना वो रास्ते में कहीं गायब हो गया। यानी इस वक्त तो उसे तबाही मचा देनी चाहिए थी। सो ये यानी हमारे काफी जो डिसइंफॉर्मेशन भी साथ साथ चलती हैं। साथ साथ चल रही हैं, हो सकता ये है, बात देयर इज ठीक अ है। पॉसिबिलिटी। अब यही मसला है ना स्पिल कि स्पिल ऑफिशियल स्पिल चैनल से वेज जब चीजें खुले। नहीं आएंगी तो हम्म। प्रॉब्लमेटिक हाँ, होंगी। यही बात कि स्पिल वेज खुले हैं, लेकिन इंडिया ने ये नहीं बताया कि कितना पानी आएगा। फिर यहाँ पे हमारे जो बैठे हुए हैं ऊपर लोग, उन्होंने कैलकुलेशंस की कि इतना पानी वो उस हो डैम की सकता है। कैपेसिटी है, हम्म। इतना रिलीज हुआ होगा, इतना दरिया में ऑलरेडी बारिश की वजह से मौजूद है, तो आठ लेकिन लाख का रहना। लेकिन सो सो मुबशर ये वो जमाना है कि आपके पास सैटेलाइट सेटअप है। एग्जैक्टली, मैं तो उसी आप तरफ अगर आने लगा उनकी था। फिजा में उनके जहाजों को मार के गिरा सकते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके दरअसल डैम में कितना सजाद साहब पानी और कितना खारिज सजाद हो। साहब वो जब पहले सेगमेंट में मैं सैटेलाइट की जाने भी आने लगा था, फिर हम्म। आपने ही कश्ती का रुखवा नौशाद साहब की तरफ मोड़ दिया। मैं हम्म। वही कह रहा था कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अभी पंजाब गवर्नमेंट, अच्छा, मैं एक बात का कम से कम इजहार कर दूं कि माजी में जितने भी फ्लड यहाँ पे आए, पंजाब की जो यहाँ हिस्ट्री तक, में तो उसमें जो रिस्पॉन्सेज रहे उससे कहीं बेहतर रिस्पॉन्स है। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज भी हो रहा है, उसमें ड्रोन्स भी यूज करें। और एक नई चीज जो लाइफ स्टॉक को प्रिजर्व करने की बात है, उसको सेव करने की बात है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, हो रहा है। लेकिन जितना मैग्नीट्यूड सैलाब का बताया जा रहा है, उसके साथ उतनी जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी उसमें अब रिसोर्सेज और मैन पावर का भी अमल दखल है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में। आपने इंट्रो में बात की साउथ की। अब आप, मैं मीडिया से भी शिकवा कुना हूं कि भाई वो साउथ में जो डिस्ट्रक्शन है, उसका उसको आपने उस तरह कवर नहीं किया। यहाँ पे एक कादराबाद के करीब 2 ब्रिजेज हुई, और उसको उस पे हमने मीडिया ने आसमान सर पे उठा ये लिया। बात दुरुस्त है कि वहां पे सेंट्रल पंजाब को जिस तरह से सिर्फ मीडिया हाईलाइट करता है वो साउथ में एग्जैक्टली किया गया। हत्ता कि सतलुज की जो तबाही है ना, जो खासतौर पे पाकपतन से लेकर रहीम यार खान तक, सिर्फ उसको मैं भी आपको उतना कवर बहावलपुर नहीं का किया। बताता हूँ। हम्म। सज्जाद, बहावलपुर में 7 ब्रिजेस खुद ही हुए हैं, और उससे जो तबाही मची है वो अपनी जगह पे है। इसलिए अभी हमें बहावलपुर से अभी अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक खबर चल रही है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो त्रिमो पहुंच गई हैं। तो चलिए, मतलब झांग के बाद वो त्रिमो गई हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और हम उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन या इंटेंट पे शक नहीं कर रहे,
हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं, यानी मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा मजीद आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ रहते और थोड़ा सा आप कंप्रोमाइजेस ना करते, अगर अपनी प्लानिंग के ऊपर, यानी अर्बन अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से प्लानिंग के ऊपर, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। लेकिन लेसन लेकिन लर्न अब अब हमें अब ये। अब मैं मुबशर साहब आपको भी और निशात साहब से भी यही कहूंगा कि अब ये जिस तरह से एक नॉकिंग हो चुकी है दरियाओं में, जिस तरह से पानी आ चुका है, आपने दरियाओं के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटियां बना ली या कंस्ट्रक्शंस कर ली, उसका मामला भी है कि दरियाओं के रास्ते खोले जाएं। पहला पहला मामला है। दूसरा, शजरकारी की बात की जा रही है कि वो बड़े पैमाने पर पंजाब में बहुत बड़े बुरे तरीके से जंगलात जो है वो पिछले 20-25 सालों में बर्बाद किए गए हैं, और नहरों के इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम था उसको भी तबाह कर दिया गया। ये एक पहलू है शजरकारी का और रास्ता इससे खोलने का। उससे अभी। और दूसरा, सॉरी, दूसरा ये कि कभी आइंदा इस तरह का फ्लड आए तो हुकूमतों को अपनी मैनेजमेंट में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, इस पर आप भी बताएं, फिर नौशाद साहब से भी पूछते हैं। जी देखिए, शजरकारी की आपने बात की, तीन चार चीजें हैं जो हमें हमें सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तैयार होना उससे चाहिए, कम हो बल्कि सकते हैं। बल्कि तैयार होना ठीक है। चाहिए। उस जब आज हम शुरू करेंगे तो 5-6 साल बाद उसका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले, अच्छा ये सब पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है। 25% ऑफ द टोटल एरिया पे आपके जंगलात होने ही चाहिए हर हाल में। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपको पानी से कैसे, फ्लड से कैसे निपटना है, कम से कम अगले, जब तक आप जंगलात नहीं उगाते, जब तक आप कोई अपना कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए नहीं करते, तब तक तो सैलाब आते रहेंगे। अगले साल की प्रिडिक्शन है 24% ज्यादा आएंगे, बारिशें ज्यादा होंगी। इस साल 40% ज्यादा हुई हैं। तो जंगलात बहुत जरूरी है। सेकंड, आपने पानी जो आना है उसके उससे कैसे निपटना है। अब वो एक बहस पुरानी होगी, कालाबाग डैम, आप छोटे डैम्स बना सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि शायद किसी के कान में मेरी आवाज चली जाए, कोई पॉलिसी इस पे बन जाए, वो ये है कि आप इस वाटर को, इसमें से अगर आप 25% भी अंडरग्राउंड इसे प्रिजर्व कर लेते हैं, और उस वो कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पे वो प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, दरियाओं में किए जा सकते हैं। अपने इंजेक्शन होल ही बनाने हैं। यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्या अपने ऑफिस में शुरू किया है। बड़ा शानदार आइडिया है, लेकिन सिर्फ वो ऑफिस तक नहीं रहना चाहिए। मेलसी में भी शुरू किया है, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। और एम्बैंकमेंट जो दरियाओं की है, मुबशर वहां साहब। पे बनाए। हाँ जी, जी जी, हमारे पास टाइम कम है। क्विकली अगर 1-2 मिनट में आप इसको कंक्लूड करें, फिर मैं नौशाद साहब से मे, भी मेरी उनका। तरफ से कंक्लूशन ही समझिए कि इस नहीं, पे नौशाद जाना साहब, पड़ेगा। ये जो मुबशर साहब ने नुक्ते उठाए हैं और उसमें जो भी आप अपनी लेकिन तरफ से भी बात करना चाहते हैं वो करें। अब बुखारी साहब ने अब समुद्र को कूजे में बंद किया है, लेकिन इसके अंदर एक पोर्शन ऐसा हालत ये है कि हम तो कुछ 2% ट्री कवर पे हैं, हम्म, 5% से भी कम है। हम्म, हम एक जमाने में बांग्लादेश का ट्री कवर साथ मिला के तो खुश हुआ करते थे कि हमारा बड़ा ट्री कवर है। ये 25% की बात कर रहे हैं। 25%, अगर अगर कभी कोई, पता नहीं वो कौन सा वक्त होगा, हमारे होते तो शायद नहीं होगा, लेकिन 25% ट्री कवर बनाना पाकिस्तान के अंदर, ये शायद मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ सदी चाहिए हमें। इससे कम पे तो शायद कोई मामला बनेगा नहीं। जो बात है, ये बात लेकिन दुरुस्त अगर है कि विल हो, मुझे। अगर विल हो और अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव दे तो निशात साहब, हर आदमी को अगर कोई इंसेंटिव नजर आए तो वो हर आदमी दरख्त लगाना शुरू करे, तो 13 करोड़ की आबादी है, आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। इनिशिएटिव्स अच्छा, की जरूरत है। जाट साहब, इससे बड़ा ये क्या इंसेंटिव हो सकता है कि मेरी आने वाली नस्लें जो है ना वो उससे महफूज हो सकती वो हैं, लेकिन कोई मैं नहीं उसके मानता, बावजूद वो राजी कोई नहीं नहीं होता। मानता, गवर्नमेंट को आप समझते मोटिवेट हैं कि करना पड़ता। 50-100 रुपए देने से कोई इंसेंटिव मिलेगा, तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो क्या किया जा सकता नहीं, है वो तो इंसेंटिव की हम बात। वो तो हम नहीं सोचते ना, ये जो कि हम जी। नस्लों का असल कुछ। मसला ये है, देखिए, मैं भी उन लोगों में से हूं जो समझ, देखिए, डैम जो है ना, डैम सैलाब नहीं रोक सकते। डैम सिर्फ आपका एक रेजर्वायर के पर्सपेक्टिव में या बिजली बनाने के पर्सपेक्टिव में है। ये जो भाई साहब ने बात की ना, ये बड़ी अहम है कि आप जो अंडरग्राउंड जो आप वाटर बचा सकते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका वाटर टेबल भी ठीक हो सकता है, और उससे आपका जो दूसरे मामलात हैं, जो आपकी जो
क्योंकि आप एग्री बेस्ड कंट्री हैं, आपकी ज़राअत भी बेहतर हो सकती है। आप जो ये अभी एक वो हैं अभी माहिर, उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध की बेड के नीचे बहुत बड़ा जखीरा है जो शायद 3 साल के लिए काफी हो सकता है। हाँ, ये जो नहीं डिबेट्स वो हैं। तो सतलुज की बेड के नीचे भी कह रहे हैं। हसन हाँ जी। अब्बास का कहना है कि इन सारे हसनाबाद। दरियाओं के बेड के नीचे बहुत इतना बड़ा पानी तो है कि हमें हमारे डैम्स हमें फुल अपना है। हमें जी, ऑर्थोडॉक्स थॉट से निकल के हाँ, आउट आज ऑफ की जो बॉक्स, आउट टेक्नोलॉजिकल ऑफ जो बॉक्स कोई जो सोचता ही नहीं है। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स यही है कि हमें पानी को दोबारा, जो पॉकेट्स इस तरह की अगर नेचुरली बन सकती है तो उन पॉकेट्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और उनको दोबारा भरने का, रीफिल करने का हमें इंतजाम करना चाहिए। और बस खुद पे ये हमें और, बेहतरीन तरीका, बाकी डिबेट्स में जाने की जरूरत ही हाँ, नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के कालाबाग डैम फर्ज करें या दूसरा कोई डैम बनाने की कोशिश करूं, तो उससे अगर 10% के अंदर या 5% या 1% के ऊपर अगर मैं पंजाब का पानी कंजर्व कर सकता हूं, बुहारी साहब ने कहा 25% कर लें, असल में बिलो कोटरी पानी जाना भी जरूरी है वरना समुद्र ऊपर चढ़ जाता है, ये भी डिबेट्स हैं। तो जी, उसको अगर मैं 25% उसमें से कंजर्व कर लेता हूं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपके लिए, आपके पास 1 साल का पानी जो है वो काफी होगा। अदरवाइज तो आपके पास 3 साल की पॉकेट्स तो बनी हुई हैं दरियाओं के बेड के नीचे। ये हमें ना, हमें ये जो एआई का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमें ना जरा अब ये कोई थोड़ा निशात साहब, आइंदा के 100 सालों का सोचना चाहिए। निशात साहब 1 मिनट है अब आपके पास, इसको बस कंक्लूड। मेरी मैंने मैंने इतनी बात करनी थी। मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ भाई साहब की इस बात से कि हमें इंजेक्शंस करनी चाहिए, पानी जो है वो रीफिल करना चाहिए बेड्स के अंदर जो मौजूद है पहले से पॉकेट्स, और जो है उस वहीं से फेच करना चाहिए। हमें ये डैमो शैमो के चक्कर में बहुत पैसे लगा के, कर्ज लेके हमें इन बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बिजली का जी, जो मामला है वो हमें ऊपर डैम्स बिजली बनाने के लिए, सस्ती बिजली के लिए जरूर हमें टरबाइंस और इस तरह के छोटे छोटे चीजें करनी चाहिए, जो आप हजारों के हिसाब से कर सकते हैं अगर आप में थोड़ी सी भी सेंस हो, थोड़ी सी हमारी बड़ी पॉलिटिकल नहरें हो। हैं, उन हमारी जो बड़ी नहरें हैं उन पे भी बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कोई बहुत करता पोटेंशियल है। नहीं। ये आपकी लाहौर की केनाल जो है वो लाहौर को बिजली सप्लाई सप्लाई कर सकती है अगर 100 जगह के ऊपर टर्बाइनें लगा के इसकी इसको इसको जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। जी, शुक्रिया नुशात साहब आपका बहुत, और मुबशर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप लोगों से थैंक फिर यू भी सर। मुलाकात होती रहेगी इसी गुफ्तगू के प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।